myself B.S. Mandaura, Department of Mathematics, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हम तृतीय वर्ष में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरम पार्ट को कर रहे थे। उसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं कि अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn is convergent if and only if it is bounded, and in that case limit of xn is supremum of xn। यानी कि कोई मान अनुक्रम अभिसारी होती है यदि और केवल यदि अनुक्रम जो है परिबद्ध हो, तथा उस स्थिति में आपकी लिमिट जो है एक्सएन की जो सीमा है वो क्या होगी, एक्सएन का उच्चक, सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। तो फर्स्ट तो आपको ये समझना है, पहले बताया जा चुका है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो यानी सीक्वेंस है उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4। तो ऐसी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, यानी उसकी लिमिट फाइनाइट वैल्यू होगी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड, यानी इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट इट इज़ बाउंडेड होना आवश्यक है, तभी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ इट इज़ बाउंडेड, और उस केस में आपकी जो लिमिट है उस सीक्वेंस की वो क्या होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी और लिमिट फाइनाइट भी होगी, तो उस केस में लिमिट जो होगी वो क्या होगी, उस सीक्वेंस का उच्चक, सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। तो इसका प्रूफ करते हैं कि पहले हम, क्योंकि इफ़ एंड ओनली बोथ साइड से आपको प्रूव करना है, तो पहले हम ये मान के चलते कि ये अभिसारी है, ठीक है, और हम ये बताएंगे कि इट इज़ बाउंडेड और इसकी लिमिट जो है सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। माना कि एक्सएन अभिसारी है तो ये प्रदर्शित करेंगे कि एक्सएन बाउंडेड है, परिबद्ध है, ठीक है। माना एक्स, क्योंकि अभिसारी है तो माना कि इसकी एक्सएन की सीमा क्या है, एल है, तो परिभाषा अनुसार हमने क्या कहा, अभिसारी होने की परिभाषा क्या है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, या से एक्सएन लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, क्योंकि पूरी सीक्वेंस जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, तो डेफिनेटली सुप्रीमम ऑफ एक्सएन जो है आल्सो लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। और वाई, बिकॉज क्योंकि एक्सएन जो क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है, एक्सएन क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है, तो इसका उच्चक भी जो होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही लाई करेगा। दिस मीन्स सुप्रीमम ऑफ एक्सएन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, जो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए सही है, ठीक है। दिस मीन्स सुप्रीमम ऑफ एक्सएन इज एल, दिस मीन्स बाय लिमिट की परिभाषा से सुप्रीमम ऑफ एक्सएन क्या हो गई, एल। ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि माना कि ये परिबद्ध है और एक दिष्ट वर्धमान है, तो हम प्रूव करेंगे कि ये अभिसारी है। क्योंकि एक दिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, तो एक दिष्ट वर्धमान में मैंने कहा था कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 सो ऑन। स्पष्ट जो लोएस्ट वैल्यू है, निम्नतम वैल्यू है, वो क्या होगी, x1, तो स्पष्ट x1 नीचे की ओर x1 से परिबद्ध है, ठीक है। तो माना इसका उच्चक कैपिटल एम है, माना कि इसका नीचे की ओर से परिबद्ध बता दिया, ठीक है, और इसका कैपिटल एम जो है क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्सएन है। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एन ग्रेटर देन एन नॉट एक्सएन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सएन नॉट। एक दिष्ट वर्धमान है, एन ग्रेटर देन एन नॉट है, तो एक्सएन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सएन नॉट, ओके, एंड विच इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, क्लियर। हमने क्या कहा कि
स्पष्टतः x1 नीचे की ओर x1 से परिबद्ध है, माना इसका उच्चक हमने क्या माना, कैपिटल M। एक बार और रिपीट करते हैं, कैपिटल M है, अर्थात उच्चक कैपिटल M है, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो M सुप्रीमम है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन नॉट ग्रेटर देन M माइनस एप्सिलॉन, एक्स एन नॉट इज ग्रेटर देन M माइनस एप्सिलॉन। एक्स एन नॉट ग्रेटर देन M माइनस एप्सिलॉन। यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि एक्स एन नॉट भी जो है वो M माइनस एप्सिलॉन से लेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, M माइनस एप्सिलॉन, मतलब कम से कम ऐसा कोई एक नॉट ऐसी कोई टर्म होनी चाहिए जो M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है। यदि सारी टर्म सीक्वेंस की M माइनस एप्सिलॉन से लेस है, तो उस केस में सुप्रीमम कौन हो जाएगा, M माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। इसलिए M के उच्चक होने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम एक टर्म, यानी कम से कम एन नोट ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान हो कि उसके संगत जो टर्म है सीक्वेंस की वो M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो। ठीक है, अब चूंकि एन सीक्वेंस वर्तमान है, एन ग्रेटर देन एन नोट है, माना कि एन ग्रेटर देन एन नोट, तो एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन नोट, और एक्स एन नोट किससे बड़ा है, M माइनस एप्सिलॉन से। दिस इम्प्लाइज एक्स एन ग्रेटर देन M माइनस एप्सिलॉन, एक्स एन जो है M माइनस एप्सिलॉन से, और M अनुक्रम का ऊपरी परिबद्ध भी है। ठीक है, M अनुक्रम का ऊपरी परिबद्ध भी है। तो इससे क्या हुआ, एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू M लेस देन M प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, क्योंकि M जो है सुप्रीमम है, ऊपरी परिबद्ध है, तो एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू M लेस देन इक्वल टू M प्लस एप्सिलॉन, यानी एक्स एन लेस देन M प्लस एप्सिलॉन। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड एक्स एन जो है M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, M प्लस एप्सिलॉन से लेस है, सेकंड से M प्लस एप्सिलॉन से लेस है, फर्स्ट से M माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, यानी एक्स एन लाइज बिटवीन M माइनस एप्सिलॉन टू M प्लस एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस M इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन नोट। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू एक्स एन इक्वल टू M इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। तो एक्स एन जो है इसके उच्चक को अभिसित होती है। ठीक है, तो अभिसारी है। ठीक है, इसकी लिमिट M है, M जो है सुप्रीमम है। ठीक है, तो इस तरह से इसी का जस्ट ऑपोजिट पार्ट, रिवर्स पार्ट, सेम वे का डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अ मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग सीक्वेंस is convergent if it is bounded, and in that case limit xn is infimum of xn। ओके, तो इसी तरह से प्रूव करना है, यदि xn एग्जिस्ट ह्रासमान है, ह्रासमान घटते हुए है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है एवं परिबद्ध है, तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू x4 सो ऑन, यानी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई, x1। इस पर से एक्स एन जो है ऊपर की ओर x1 से परिबद्ध है, माना इसका निम्नक जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एल है, कैपिटल एल है, तो उस केस में क्या हो गया, वही सेम पैटर्न जैसे पहले उसमें किया था सुप्रीमम में, देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू सच दैट एक्स एन नोट इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। एक्स एन नोट जो है एकदम एल, क्योंकि क्या है निम्नक है, तो निम्नक है तो इसका मतलब अपर बाउंड ऊपरी बद्ध है, ऊपरी परिबद्ध है, तो ऊपरी परिबद्ध होने से एल ऊपरी परिबद्ध है। ठीक है, तो कम से कम एक टर्म जो है वो एल प्लस एप्सिलॉन से लेस होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एल प्लस एप्सिलॉन आपका निम्नक हो जाएगा। ठीक है, निम्नक कौन हो जाएगा, एक्स एल प्लस एप्सिलॉन। तो एक्स जो कि ह्रासमान है, ठीक है, एन ग्रेटर देन एन नोट है, तो एन बड़ा है तो पद छोटा होगा, एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन नोट, और एक्स एन नोट लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एल जो है निम्न परिबद्ध भी है। ठीक है, तो इसकी सारी टर्म इससे बड़ी है टर्म की, तो एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन है। देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड एक्स एन जो है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। दिस इम्प्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन
दिस इम्प्लाई लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एक्स एन। इसका मतलब एक्स एन जो है इसके निम्न को अभिश्रित होती है। तो दोनों चरणों में क्या देखा, यदि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सुप्रीमम को अभिश्रित होती है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इन्फिमम को अभिश्रित होती है। ठीक है, तो क्लियर। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि है तो कन्वर्जेंट होगी, यदि वो बाउंडेड है। ठीक है, दोनों केस में बाउंडेड है तो होगा, और दोनों केस में इंक्रीजिंग में तो सुप्रीमम को अभिश्रित होगी, और डिक्रीजिंग में इन्फिमम को अभिश्रित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से करें इसको। किस तरह की दिक्कत हो तो बताएं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।